हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेड बूट सीक्वेंस के बारे में। डेड फोन में डेड बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है तो वो समझेंगे। कौन कौन सी आईसी का समझेंगे हम। PM660L और PM660, इन दोनों आईसी कैसे काम करती है, कौन सी वोल्टेज पहले बनती है, कौन सी बाद में बनती है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक जैक चाहिए होता है हमें, चार्जिंग जैक, और एक बैटरी कनेक्टर। एक PM660 हमारी आईसी है एक। उसके बाद एक EMMC चाहिए हमें, एक CPU चाहिए और एक PM660L एक आईसी चाहिए। दो आईसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम इसमें, कैसे ये काम करती है। तो जैसे हम फोन को ऑन करते हैं तो बैटरी से हम ऑन कर सकते हैं, मगर बैटरी से पूरा प्रोसेस ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो बैटरी से ना ऑन करके हम चार्ज पे लगा के ऑन करा जाता है। फोन को चेक करने के लिए चार्ज पे लगाते हैं हम फोन को, फिर चेक करते हैं। जैसे ही हमने चार्ज पे लगाएंगे, देखिए जैसे ही हमने चार्ज पे लगाया तो चार्ज पे लगाते ही एक वोल्टेज बनती है हमारी, कौन सी, वी बस की, जिसमें 5 वोल्टेज आती है। तो सबसे पहले हमें वी बस की लाइन को चेक करना है कि 5 वोल्टेज हमारे आ रही है नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, तो चलिए हम जानते हैं स्केमेटिक के थ्रू। तो Redmi 7 Note 7 का मैंने स्केमेटिक डायग्राम खोल लिया है। तो ये Redmi Note 7 का हमारा लेआउट है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लेआउट। तो इसके दूसरे तरफ हमारे बोर्ड में जाना पड़ेगा। अब हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है, वी बस की लाइन ढूंढनी है। तो वी बस की लाइन हमें कहाँ मिलेगी, हमें मिलेगी मेन बोर्ड कनेक्टर पे। तो ये है हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर बैटरी के बगल में। अब ये कैसे लगा, ये कैसे पता चला हमें ये मेन बोर्ड कनेक्टर है और डिस्प्ले कनेक्टर ये वाला है। तो डिस्प्ले कनेक्टर पे हमेशा याद रखना 5 कपलर्स होते हैं जिन्हें EM के नाम से जाना जाता है, EMI के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 कपलर्स डिस्प्ले कनेक्टर के पास लगे हैं, इसलिए ये डिस्प्ले कनेक्टर है। और जो हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर है वो ये वाला है। तो इसका नंबर है J1303। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। देखिए J103 हमारा कॉपी हो चुका है, क्योंकि सर्चिंग बार में आ जाता है जैसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लेआउट में जाएंगे। देखिए कनेक्टर को मैंने कॉपी कर लिया है। कनेक्टर को जैसी कॉपी करने के बाद हम जाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम में आने के बाद अब हमें सर्चिंग ऑप्शन पे ये पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी करा था। उसके बाद सर्च करेंगे हम। सर्च करने के बाद जूम करते हैं, देखिए कहाँ पे आया है हमारा। तो जूम करने पे हमारा ये कनेक्टर आ गया है, B2B लिखा है ना, B2B। तो ये B2B कनेक्टर है। इसमें हमें ढूंढना है वी बस लाइन को। तो देखो वी बस लाइन कहाँ है, वी बस लाइन हमारी देखिए ये वाली है, वी बस मिल गई। अब इस वी बस लाइन को हमें कॉपी करना है। और देखिए ये वी बस लाइन पेज नंबर 6 पेज नंबर 13 में जा रही है। तो नेक्स्ट करेंगे हम। तो ये हम आ गए आगे। तो ये आ गई हमारी OVP आईसी में। ठीक है, अब इस तरफ हमारी 5 वोल्टेज मिलेगी और इस तरफ भी हमारी 5 वोल्टेज ही मिलेगी आउटपुट में इसके। तो हमें OVP आईसी पे चेक कर लेना है। अब कैसे चेक करेंगे, इस कंपोनेंट पे हमारी कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, 5 वोल्टेज, क्योंकि हमारी वी बस की लाइन इसमें इन हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है इन। तो इस कैपेसिटर को हमें डबल क्लिक करके कॉपी करना है। याद रखिएगा कंपोनेंट को कॉपी करके हम कहाँ पेस्ट करते हैं, लेआउट में। और जो हमारा सप्लाई का नाम होता है, लाइन का नाम होता है, उसे कॉपी करके हम डायग्राम में ही पेस्ट करते हैं। अभी ये तो कंपोनेंट का नाम है, इसे डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने, लेआउट में पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए लेआउट में पेस्ट कर दिया और ये मेरे को पता लग जाएगा कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर वाला। अब मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। तो एक कॉम नेम खोल रखा है मैंने। तो बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर वाला था। जूम करता हूं मैं। तो ये रहा मेरा बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर वाला ये रही। यहाँ पे बननी चाहिए हमारी 5 वोल्टेज। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद ये OVP आईसी हमारी ये वाली। ठीक है, U1301 ये हमारी OVP आईसी है। तो इस आईसी को कॉपी करने के लिए हमें इसका कोड कॉपी करना पड़ेगा और लेआउट में जाके हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा पेस्ट करके।
ये आईसी कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको U1301 करा है हमने। तो एक कॉम नेम में दिखा देता हूँ। तो ये वाली आईसी है हमारी ओवीपी आईसी। देखिए चार्जिंग लिखा है ना, तो ये है हमारी ओवीपी आईसी। ये वाली गलत लिखा है, इसमें चार्जिंग आईसी लिखा है, ओवीपी आईसी होनी चाहिए। तो ये है हमारी ओवीपी आईसी। ठीक है, फिर से हम डायग्राम पे चल जाए। तो ये ओवीपी आईसी होगी। ओवीपी आईसी हमारी यहाँ से आउट हुई, उसके बाद कहाँ जाएगी हमारी? देखिए इस एनपीसी पे भी गई है। तो आउटपुट के लिए चेक हम इस एनपीसी पे कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ पे है, वो आप कर लेना। उसके बाद इस लाइन को वी बस यूएसबी वी बस लाइन को हमें आगे फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे कोई लाइन तो जा नहीं रही, तो अब मैं क्या करूंगा, जो इसकी सप्लाई का नाम होता है उसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, और पेस्ट क्या करना होता है हमें? डायग्राम में ही पेस्ट करना होता है। तो नेक्स्ट टू फाइंड करता हूं मैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हम कहाँ आ गए देखिए। तो ये आ गए हम, हमें आना है चार्जिंग आईसी में। एक बार बार नेक्स्ट करेंगे तो ये आ गए हम कहाँ पे? मेन चार्जिंग आईसी पे। ठीक है, U501। तो U501 हमारी एक चार्जिंग आईसी है जिसमें हमारी यूएसबी वी बस इन हो रही है। ठीक है, यूएसबी वी बस इन हो रही है हमारी। तो इस कैपेसिटर पे हम लास्ट वोल्टेज हमारी 5 वोल्टेज बनेगी, तो इस कैपेसिटर पे हम चेक कर सकते हैं। कैसे? डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद हमें लेआउट में जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट टू फाइंड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 वोल्टेज बननी चाहिए। अब ये कौन सी आईसी, कैसे पता लगेगा? देखिए बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के ऊपर एक और आईसी जो हमने ओवीपी देखी, ओवीपी के हमारे ऊपर एक और आईसी है, ये हमारी चार्जिंग आईसी। उसी के बराबर में एक कैपेसिटर है कॉइल के ऊपर जस्ट। तो अब इसमें देख लेते हैं कहाँ है भाई। तो ये रहा, तो ये हमारी आईसी हो गई। तो ये रही हमारी एनपीसी। इस पे कितनी वोल्टेज बननी चाहिए? 5 वोल्ट। तो अब ये आईसी का नंबर देख लेते हैं हम कौन सा है। देखिए PM660। तो ये हमारी हो गई इस बोर्ड में चार्जिंग आईसी। तो इसमें से इस कैपेसिटर के थ्रू हमारी इन हो जा रही है चार्जिंग आईसी। ठीक है, अब उसके बाद जैसी ही हमारी चार्जिंग आईसी में इन हो जाती है, उसके बाद जो वोल्टेज हमें चेक करनी है वो कौन सी चेक करनी है? उसके बाद हमारी दूसरे नंबर पे जो वोल्टेज बनती है उसे कहते हैं MID। अगर MID की लाइन में 5 वोल्टेज बन रही है, उसका मतलब क्या है? वी बस की लाइन पूरी ओके है पीछे से। जब वी बस की लाइन ओके होती है तभी हमारा MID का ट्रैक बनता है। ठीक है, MID की लाइन बनती है। अब MID की लाइन कैसे चेक करेंगे, चलिए वो बता देता हूँ। देखिए हम चार्जिंग आईसी में आए थे, तो चार्जिंग आईसी के जस्ट सामने ही देखिए आपको एक दिखाएगा USB इन MID। तो USB इन MID ये लिखा, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दे रखा है। तो इस कैपेसिटर पे हम चेक कर लेंगे कि 5 वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही। इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाऊंगा, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा। तो देखिए कहाँ पे बना? जस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? कॉइल के जस्ट ऊपर वाला है हमारा MID का ट्रैक। तो ये रही हमारी कॉइल, कॉइल के जस्ट ऊपर वाला MID। तो ये इस MID पे हमारी 5 वोल्टेज आ रही है, तो हमारी वी बस लाइन पूरी ओके है। ठीक है, इतना चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना है? अगला पॉइंट देखिए। उसके बाद हमें VPS लाइन और बूट कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करनी है। अब ये बूस्ट कैपेसिटर दिख रहा होगा आपको, ये बूस्ट जो कैपेसिटर होता है, बूस्ट कैपेसिटर, ये दोनों तरफ से जुड़ा होता है सीरीज में। ठीक है, तो बूस्ट कैपेसिटर पे हमें बूट कैपेसिटर पे कैसे चेक करते हैं? देखिए एक कैपेसिटर होता है बूट कैपेसिटर, जो कि हमारे चार्जिंग सेक्शन में ही देखने को मिलता है, जिसकी एक साइड आईसी से जुड़ा होता है और एक साइड हमारे वीपीएस लाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो जिस साइड से हमारा आईसी से जुड़ा होगा उस साइड हमारी 8 वोल्टेज देखने को मिलती है, और दूसरी साइड से हमारे कैपेसिटर पे 3.5 से 4.2 देखने को मिलती है, और जो वीपीएस की लाइन होती है उस पे भी 3.5 से 4.2 देखने को मिलती है वीपीएस लाइन। अब वीपीएस लाइन यहां से होती हुई, ठीक है, वीपीएस लाइन हमारी यहां से होती हुई कहाँ जाती है? हमारे 7 इनपुट बनती है। 7 जगह से इनपुट होती है हमारे इस आईसी में भी, इस चार्जिंग आईसी में भी, VPS फॉर बक
और PM660 में भी 0L में भी हमारी 7 जगह से इनपुट होती है कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, अब इतना हम स्कीमेटिक डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारी बूट कैपेसिटर कहाँ पे है, वीपीएस लाइन कहाँ है और कहाँ कहाँ जा रही है। तो हम चलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। हम आ गए स्कीमेटिक डायग्राम में। अब हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले बूट कैपेसिटर चेक करना है। तो यहाँ पे आए, हमें दिख गया यहाँ पे बूट कैपेसिटर, जस्ट एमआईडी के नीचे हमारा बूट कैपेसिटर देखने को मिलता है हमारा। तो देखिए ये कैपेसिटर हमारा सीरीज में लगा होता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो दूसरे बोर्ड से निकाल के सेम कैपेसिटर 27NF का ही लगेगा। तो 27NF का ही लगाना है। ठीक है, बूट कैपेसिटर को निकालोगे तो वहीं उतने ही यूनिट का होना चाहिए, 27 यूनिट का। और ये एक लौता कैपेसिटर ऐसा होता है जो सीरीज में लगा होता है चार्जिंग आईसी के पास। अब जैसे ही ये बूट कैपेसिटर पे इस साइड से देखिए, जो हमारा कैपेसिटर का इस साइड वाला हिस्सा है उस पे हमारी 8 वोल्टेज देखने को मिलती है। और इस साइड हमारा कॉइल से जुड़ा हुआ है, उस साइड 3.5 से 4.2 तक वोल्टेज देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हमारी वीपीएस लाइन जनरेट हो जाती है इस कॉइल के थ्रू 1.0 UH माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी होती है वीपीएस लाइन में। अब ये बूट कैपेसिटर हमें कहाँ मिलेगा, कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाऊंगा और यहाँ राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट करके देखूंगा कहाँ पे है ये बूट कैपेसिटर। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आया C623। तो ये वाला कैपेसिटर C623 कॉइल के जस्ट सामने वाला, बीच वाला। तो अब बोर्ड में देखते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा बोर्ड, कॉइल ये रही। तो ये छोटा सा हमारा बूट कैपेसिटर है। तो इसकी एक साइड पे आएगा 3.5 से 4.2 तक वोल्टेज और दूसरी साइड पे आएगा 8 वोल्टेज, क्योंकि एक साइड इसकी आईसी से जुड़ी होती है और एक साइड वीपीएस लाइन से जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली लाइन हमें चेक करना है वीपीएस। देखिए तो वीपीएस की कॉइल ये है और वीपीएस लाइन देखिए यहाँ से निकलती है। अब वीपीएस की कॉइल देख लेते हैं पहले कहाँ पे है। तो इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके वीपीएस की कॉइल देखते हैं कहाँ पे है। तो ये वाली हमारी वीपीएस की कॉइल है L607। तो ये वाली हमारी वीपीएस की कॉइल हो गई। अब वीपीएस लाइन चेक करने के लिए वीपीएस क्योंकि बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि सेकेंडरी लाइन की हमारी सप्लाई होती है वीपीएस लाइन जो सारे सेक्शन में रन करती है। तो हमें सिर्फ इनपुट चेक करना है, दोनों आईसीओ पे कैपेसिटर के थ्रू इन होता है। तो इसके लिए हम बिटमैप खोलेंगे। ठीक है, बिटमैप खोल लिया मैंने। अब मैं जूम करूंगा इसे। तो अब मेरे को शो इन्फो इन पैड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं शो इन्फो इन पैड पे क्लिक करता हूँ तो जूम करने पे इस पे नाम भी आ जाता है। तो हमारा वीपीएस की कॉइल ये थी। तो देखिए बूट कैपेसिटर एक साइड किधर जाता है, देखिए अब बिट मैप के थ्रू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा क्या था, बूट कैपेसिटर। देखिए दोनों साइड सप्लाई है। अब बिट मैप पे जो भी सिल्वर वाला दिख रहा होगा आपको हिस्सा, वो ग्राउंड होता है और जो भी येलो कलर का हिस्सा होता है वो सप्लाई होता है और जो भी ब्लू कलर का हिस्सा होता है ना हमारा, वो होता है नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो अब ये था हमारा बूट कैपेसिटर। देखिए ये साइड इस साइड से जुड़ के हमारे किस में गया, आईसी में, और इस साइड से हमारा सीधा डायरेक्ट आईसी में गया। तो जिस साइड से डायरेक्ट आईसी में जाएगा उस साइड बनता है हमारा 8 वोल्टेज। तो इसके इस तरफ बनेगा हमारा 8 वोल्टेज और इस तरफ हमारा कॉइल से जुड़ गया है इस तरफ का हिस्सा, तो इस तरफ बनेगा हमारा 3.5 से 4.2। तो ये हो गई हमारी वीपीएच की कॉइल। तो अब वीपीएच की लाइन देखेंगे हम कितनी जगह इन हो रही है। तो यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए, तो ये आईसी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर के थ्रू इन हो रही है। ठीक है, वैसे ही ये वीपीएस लाइन हमारी दूसरी आईसी में भी जाएगी जो हमारी पावर आईसी होगी। तो ये हमारी पावर आईसी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 कैपेसिटर के थ्रू हमारी इन हो रही है। अगर जितनी भी कॉइल्स होंगी उतने के एक एक कैपेसिटर अलग अलग होगा जो कि इनपुट बना रहा होगा। ठीक है, इन सारे कैपेसिटरों पे हमें वीपीएस लाइन चेक करनी है। दोनों आईसीओ के पास जो जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, जितने भी कनेक्टेड हैं, तो उन सब पे हमें वीपीएस लाइन चेक करनी है। 3.5 से 4.2 बननी चाहिए और वीपीएच फ्लैक्चुएट नहीं करती है, वीपीएच स्टेबल रहती है। तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है,
उसके बाद वीपीएस लाइन चेक करने के बाद जो सबसे पहली वोल्टेज निकलती है हमारी PM660 से, वो होती है हमारी कौन सी, S4A। S4A होती है, S4 होती है हमारी, जिसे हम हायर एलडीओ कहते हैं। हायर एलडीओ में हमारी 2.05 वोल्टेज बनती है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे बनेगी। तो स्केमेटिक में जाएंगे हम लेआउट खोल लेंगे। अब लेआउट में हमें क्या कॉपी करना पड़ेगा, हमें कॉपी करना है सीधा पावर आईसी को, चार्जिंग आईसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ऐसे कॉपी नहीं हो रहा है, मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा U501। तो डायग्राम पे जाएंगे हम, यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे U501। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये एक आ गया हमारा। ठीक है, वीपीएच देखिए, मैंने आपको बताया था ना वीपीएस पे 7 कैपेसिटर लगे होते हैं, तो ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं जो इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट में लगे हुए हैं। तो हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है, एस फोर की लाइन पे देखिए, S4 की लाइन के लिए भी हमारा एक कैपेसिटर लगा होगा। देखिए ये लगा ना कैपेसिटर इनपुट की लाइन पे, तो इस पे कौन सी वोल्टेज बन रही है हमारी, ये देखिए वीपीएच। ठीक, तो वीपीएच लाइन इस पे भी बन रही है हमारी। उसके बाद हमें कौन सा देखना है, VS4। तो VS4 देखते हैं हम कहाँ पे बन रहा है, ये रहा हमारा VS4। तो ये हमारा VS4 की कॉइल है। तो इसे डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद लेआउट में देखते हैं हम कहाँ पे है ये। तो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट टू फाइंड करने के बाद हमारी कहाँ पे आई है, देखिए सबसे ऊपर आई है इस साइड पे। तो हम इस कॉइल को कहाँ देखेंगे, बिट मैप में, कि ये कहाँ पे जा रही है, कहाँ से। तो बिट मैप खोल लेते हैं हम। तो ये वाली कॉइल थी हमारी, तो यहाँ से तो हमारे पावर आईसी से आउट हो रही है, इस कॉइल पे जा रही है, 2.0 वोल्ट मिलेगी इसमें, हायर एलडीओ की है। और इस तरफ से होके वापस से पावर आईसी में इन हो जाएगी। देखिए, और कहीं नहीं जा रही, एक जगह और जाएगी। देखिए इस आईसी में भी जाएगी, दूसरी सेक्शन की इस आईसी में। ठीक है ना, तो इस पे भी चेक कर लेना है हायर एलडीओ को। ठीक है, पावर आईसी से पावर आईसी में ही जाती है। तो इतना चेक करने के बाद हमारी जो अगली वोल्टेज बनती है, वो होती है हमारी कौन सी, लोअर एलडीओ। 1.8 वोल्टेज बनती है S5A पे, जो होती है लोअर एलडीओ की, जो कि पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए हम सेम स्केमेटिक का यूज करेंगे, S5A। तो हम स्केमेटिक में चले गए, तो हमें लेआउट में नहीं जाना, डायग्राम पे जाना है। तो हमारी कौन सी हुई थी, S5, VS5। तो ये हमारी VS5A। तो ये A किस लिए दे रखा है, VS5A, A मतलब होती है हमारी पहली आईसी, और B मतलब दूसरी, जो दूसरी पावर आईसी है। ठीक है, अब इस कॉइल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करते हैं लेआउट में, देखते हैं कहाँ पे है ये कॉइल। तो देखिए हमें दिख गई है, ये रही हमारी ये कॉइल। ठीक है, तो अब बिट मैप में देखेंगे कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। तो बिट मैप पे आ गए हम। तो हमें उस कॉइल कौन सी वाली है, ये वाली है। ठीक है, यहाँ से आउट हो रही है पावर आईसी के थ्रू, और वापस से पावर आईसी में ही इन हो रही है। ठीक है, और कहाँ जा रही है, और कहीं नहीं जा रही। तो लोअर एलडीओ पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही जाता है, बूट सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन हो गया। कितना वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज बनता है लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ बनता है 2.0। ठीक, अब इन दोनों वोल्टेज को चेक करने के बाद हमारा जो अगला वोल्टेज बनता है, वो होता है हमारा S1A। तो S1A APCO एप्लीकेशन पर्पस की लाइन होती है। तो इसमें वोल्टेज देखने को मिलता है 0.8 वोल्ट। अब S1 की लाइन भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो हमें स्केमेटिक डायग्राम पे जाना है। तो VS1, या तो मैन्युअली सर्च भी कर सकते हैं हम, VS1। ठीक है, तो VS1 हम सर्च करेंगे। देखिए VS1 ये रहा। ठीक है, VS1 VREG1 डालेंगे तब आएगा।
तो VS1 हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं VS1। तो ये कॉइल लगी हुई है VS1 की। अब VS1 पे देखिए 0.8 वोल्ट देखने को मिलता है। अब इस कॉइल के थ्रू हम देखेंगे ये कहाँ जाता है, CPU-IC के लिए जाती है वोल्टेज। तो इस कॉइल को मैंने कॉपी कर लिया, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा। ठीक है, तो ये रही हमारी यहाँ पे कॉइल। यहाँ पे देखते हैं अब इनपुट में कौन कहाँ से आ रहा है। तो देखिए इन हो रही है, यहाँ से पावर IC से निकल रही है, और आउट कहाँ हो रही है, देखिए CPU में जाएगी सीधा। ठीक, इस पे हमारी वोल्टेज कितनी बनती है, 0.8 वोल्ट। अगर 0.8 वोल्ट नहीं बनेगी तब हमें इस लाइन को चेक करना पड़ेगा, या तो पावर IC से नहीं आ रही है आउटपुट, या फिर कोई कंपोनेंट खराब है जो कि पावर IC CPU को नहीं दे पा रहा है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट वोल्टेज चेक करेंगे हम, वो बनेगी हमारी S2A APC1। ठीक है, उसमें भी 0.8 वोल्टेज बनेगी। उसके बाद एक और वोल्टेज बनती है S3A, जो कि हमारी APC1 से, एप्लीकेशन पर्पस 1 से जुड़ी होती है। उस पर भी कितनी वोल्टेज बनती है, 0.8 वोल्ट। तो इन दोनों लाइनों को चेक करते हैं, S2A और S3A को। तो हम इस वापस से स्कीमेटिक में आएंगे, तो इसमें देखेंगे S2A। तो देखिए ये कॉइल S3A की है, ये वाली S3A की कॉइल है, और ये जुड़ी है हमारी जाके S2A से। तो कोई भी एक कॉइल को हम कॉपी करके हम पेस्ट करके देखते हैं कहाँ पे जा रहा है ये लाइन। तो इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया, लेआउट में जाके पेस्ट करके देखेंगे कहाँ पे है। अब पेस्ट करा, नेक्स्ट टू फाइंड करा, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम बिटमैप पे जाके देखते हैं। तो ये बिटमैप खोल लिया मैंने। तो ये वाली कॉइल थी, तो यहाँ से आउट हो रहा है पावर IC से, और देखिए दोनों कॉइल पे जुड़ा है ना, और सीधा कहाँ जाएगा हमारा, CPU-IC के अंदर। ठीक, देखिए दूसरी साइड से भी हमारा आएगा, इस साइड से भी आएगा, और कहाँ जाएगा, सीधा CPU-IC के अंदर। और इस पे 0.8 वोल्टेज बनती है। ठीक है, अभी तक हमने कितनी कॉइलों के बारे में जान लिया, देखिए अभी तक हमारी कॉइल हो गई 1 2 3 4 5, 5 कॉइल हो गई हैं। अब उसके बाद जो हमारी अगली वोल्टेज बनती है वो होती है हमारी मॉडम की। तो मॉडम की वोल्टेज हमारी कहीं नहीं जाती, इसको ऑन कंडीशन में चेक नहीं, ऑन कंडीशन में चेक होती है, जो कि नेटवर्क सेक्शन के लिए जाती है। इस पे भी कितनी वोल्टेज बनती है, 0.8 वोल्ट। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे अभी। उसके बाद जो हमारी पावर IC से वोल्टेज निकलती है वो होती है हमारी LDO L8A। ठीक है, जिसमें 1.8 बनती है, जो कि eMMC के लिए जाती है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो LDO के लिए हमें चेक करनी पड़ेगी ये वोल्टेज। तो हम वापस से मैनुअली कॉपी कर लेंगे Q501 और टाइप करेंगे डायग्राम पे Q501। ठीक, नेक्स्ट करेंगे। तो हमने सर्च करा, तो एक और बार नेक्स्ट करेंगे हम। हमें जाना है LDO सेक्शन में, L8 देखना है ना हमें। तो ये तो बक सेक्शन है हमारा, तो और ये हो गया चार्जिंग सेक्शन हमारा। हमें जाना है, ये हो गया मेन सेक्शन। LDO सेक्शन GPIO सेक्शन है, ये तो ये ग्राउंड है। ये हो गया हमारा, नहीं ये भी नहीं है LDO सेक्शन हमारा। हमें जाना है LDO सेक्शन, ये रहा हमारा LDO सेक्शन। हमें देखना है L8। तो ये देखिए यहाँ पे L8 लिखा है, तो L8 देखते हैं हम। तो ये रही हमारी L8, VREG L8। तो ये देखते हैं हमारी कहाँ जा रही है VREG L8। देखिए 1.8 किसके लिए, eMMC और UFS के लिए निकलती है। तो इस पे देखते हैं कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हमारा ये वाला है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके, और देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है हमारा ये कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए क्रिस्टल के पास। ठीक है, तो इसमें हम बिटमैप पे देखते हैं कहाँ से जा रहा है। तो क्रिस्टल के पास लगा हुआ है, एक और बार देख लेते हैं हम। क्रिस्टल के पास इधर लगा है, 2 कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल हो गया हमारा क्रिस्टल के यहाँ पे। तो देखिए पावर IC से निकला, और कहाँ के लिए निकला है, देखिए ये सीधा eMMC के लिए निकला है। ठीक है,
तो ये ईएमएमसी के लिए निकलेगा, कितनी वोल्टेज बनाएगा, 1.8 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो अगली लाइन निकलेगी हमारी, वो भी हमारी ईएमएमसी की निकलेगी, S1B। ठीक है, 1.8 वोल्ट। अब जो ये तो पहली आईसी हमारी ए थी और ये बी, इसलिए S1B लग रहा है इसके पीछे, तो 1.8 VDD-Q। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम कहाँ पे है, S1B। ठीक है, हम इस स्कीमेटिक में जाएंगे, फिर से लेआउट खोल लेते हैं, लेआउट में देखेंगे S1B कहाँ पे है। तो ए तो ये थी हमारी, तो बी इसके पीछे वाली आईसी होगी हमारी। ठीक है, इसका क्या है, U810। U810 डायग्राम पे मैनुअली सर्च करना पड़ेगा, U810। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम। देखिए मैनुअली टाइप नहीं हो रहा, शायद नंबर गलत डाला है मैंने। क्या था नंबर लेआउट में, U801 है, U801 U801 है, तो U810 करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है, S3। ठीक है, तो हमें बक सेक्शन में जाना होगा, S3 देखना है हमें कहाँ पे है, ये LDO सेक्शन आ गया हमारा, हमें S1 S2 और ये है हमारी S3। ठीक है, तो एक सेकंड हम देखते हैं कौन सी है, S3। ठीक है, तो S3 थी, S1 थी, S1 सॉरी, S1 देखेंगे हम इसमें, S1। तो S1 है हमारी ये वाली। ठीक है, ये कॉइल है, 1.2 की वोल्टेज निकल रही है, ये देखते हैं कहाँ जाएगी। तो कॉइल के थ्रू हम जानेंगे, कॉपी कर लिया मैंने कॉइल को, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, देखूंगा कहाँ पे निकल रही है, कौन सी कॉइल है यहाँ पे। तो ये वाली कॉइल है, पावर आईसी की इधर वाली। तो बिट मैप पे जाएंगे हम, तो ये कॉइल आउट हुई यहाँ से। ठीक है, और कहाँ जाएगी, सीधा ईएमएमसी के लिए। देखिए ईएमएमसी के लिए जा रही है ना, कितनी वोल्टेज, 1.2 वोल्ट। तो इसको चेक करना है, इसके बाद हमें 1.8 वोल्ट आएगी या 1.2 भी आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे भी लोअर एलडीओ बनेगा। ठीक है, इसका नाम होगा 1.8 की वोल्टेज, 1.2 की वोल्टेज बनती है लोअर एलडीओ में, तो S2B के नाम से होगी, जो कि इसमें भी जाएगी और हमारी इस वाली आईसी में भी जाएगी। तो देखते हैं S2B, तो स्कीमेटिक खोला हमने, डायग्राम पे जाएंगे, उसी के नीचे S2B होगा हमारा, तो ये रहा। तो ये होती है हमारी लोअर एलडीओ, जो कि इसी आईसी में इन हो जाएगी और हमारी दूसरी आईसी में भी जाएगी। इसे कॉपी करते हैं, लेआउट में जाके हम पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट टू फाइंड कर दिया, तो ये हमारी कॉइल मिल गई हमें। उसके बाद इस कॉइल पे देखते हैं, देखिए यहाँ से इन हो रहा है। ठीक है, और आउट कहाँ पे होगा हमारे, देखिए वापिस से इस आईसी में भी इन हो रहा है और दूसरी आईसी में भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा लोअर एलडीओ जाता है। ठीक, 1.2 की सप्लाई बनती है। एलडीओ के बाद हमारा अगली जो वोल्टेज बनती है उसे देख लेते हैं हम। तो एलडीओ के बाद जो हमारी बनती है वो कोर वोल्टेज बनती है, S3B कोर वोल्टेज। इसके साथ एक और कॉइल जुड़ी हुई होती है, जो होती है हमारी S4B। ये दोनों कॉइल एक साथ जुड़ी होती हैं और हमारी पावर आईसी से निकल के हमारी सीपीयू आईसी में इन हो जाती है। कितनी वोल्टेज आती है, 0.8 वोल्ट आती है दोनों में। तो S3 S4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम, डायग्राम पे जाएंगे, S3 पे जाएंगे। देखिए S3 और S4 पे हमें चेक करना है कितनी वोल्टेज बनेगी, S3 S। देखिए S3 S4 पे हमें चेक करना है, इस सीपीयू के लिए जाती है 0.8 वोल्ट। तो इस कॉइल को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद देखिए कॉइल को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे, तो ये है हमारी ये वाली कॉइल। ठीक है, अब इसको हम बिट मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है। तो देखो, तो यहाँ पे आ गए हम।
तो यहाँ से हमारी इन हो रही है और यहाँ से आउट होगी। देखिए दोनों कॉइलें जुड़ी हुई हैं और हमारी सीपीयू में जा रही है। ठीक है, 0.8 की वोल्टेज बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 0.8 की वोल्टेज बननी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली वोल्टेज जो बनती है हमारी, तो वो देखते हैं हम। अगली वोल्टेज कौन सी बनती है हमारी, एक कॉइल के थ्रू S5B। ठीक है, मेमोरी की वोल्टेज बनती है जो कि सीपीयू से आती है। तो इसमें कितनी वोल्टेज बनेगी हमारी, 0.8 वोल्ट S5B। तो स्केमेटिक डायग्राम खोलेंगे हम और डायग्राम पे जाएंगे S5B। तो S5B ये है हमारा, इसमें 0.9 की वोल्टेज बन रही है। तो इस कॉइल को कॉपी करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे हम। तो ये वाली कॉइल हो गई हमारी। ठीक है, तो बिट मैप पे देखते हैं कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है। तो देखिए बिट मैप में यहाँ से पावर आईसी से निकल के हमारी कहाँ जाएगी, सीधा सीपीयू आईसी में। ठीक है, इधर भी कंपोनेंट लगे हैं सीपीयू के लिए। तो ये हमारी मेमोरी की वोल्टेज होती है, इसमें आती है 0.9 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली वोल्टेज बनती है वो देखते हैं हम। अगली वोल्टेज बनती है हमारी L4B। ठीक है, ये एलडीओ की है, 2.9 वोल्ट बनेगी जो ईएमसी में जाएगी। तो एलडीओ की देख लेते हैं इस आईसी का। तो हमारी ये आईसी का नंबर है U801। तो हम डायग्राम पे मैनुअली टाइप करेंगे U801। हमें एलडीओ सेक्शन खोलना है इसमें। तो ई ब्लॉक हो गया हमारा। तो ई ब्लॉक हो गया, ये हमारा बक सेक्शन हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एलडीओ सेक्शन नहीं है, मेन सेक्शन है हमारा। एलडीओ सेक्शन देखना है हमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एलडीओ सेक्शन देखना है हमें, ये भी नहीं है। डी पे आ गए हम, ये है हमारा एलडीओ सेक्शन। तो कौन सी एलडीओ देखनी है हमें, देखिए L4B। तो L4B देखना है, L4। तो यहाँ पे देखिए, जूम करूंगा मैं, ये रहा L4। ठीक है, तो L4 यहाँ से हमारा कितना बनना चाहिए, 2.9। ठीक है, तो ये है इसका कैपेसिटर जो कि ईएमसी के लिए होगा। इसे कॉपी कर लेंगे हम, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है ये कैपेसिटर। ठीक है, पावर आईसी के ऊपर। तो हम बिट मैप में देखते हैं कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला। तो देखिए ये कैपेसिटर सीधा ईएमसी के लिए जाएगा। देखिए ईएमसी में गया ना सीधा, तो इस पे 2.9 वोल्ट बननी चाहिए। ठीक है, इतना बनने के बाद हमारी कौन सी लाइन अगली निकलेगी, हमारी अगली लाइन निकलती है एसपीआई डाटा और एसपीआई क्लॉक। डाटा वाली लाइन जो होती है वो सीपीयू डाटा को निकालता है और बाकी दोनों आईसीयू में भेजता है और उससे सिग्नल लेता भी है, देता भी है और लेता भी है। बट जो क्लॉक वाला सिग्नल होता है वो सिर्फ जाता है। ठीक है, वो सिर्फ जाएगा। देखिए अब हम एसपीआई डाटा और एसपीआई क्लॉक को समझ लेते हैं स्कीमेटिक डायग्राम पे। तो स्कीमेटिक हम खोलेंगे, डायग्राम पे जाएंगे और हम इस आईसी पे देख लेते हैं एसपीआई डाटा और एसपीआई क्लॉक। तो मैन्युअली टाइप करेंगे U801। ठीक है, या तो हम सीपीयू में भी जा सकते हैं डायरेक्ट, मगर हम मैन्युअली टाइप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें देखना हमें जीपीआई सेक्शन में नहीं मिलेगा, हमें नेक्स्ट करेंगे। इस पे भी नहीं मिलेगा हमें, नेक्स्ट करते हैं। इस पे भी नहीं है, डी ब्लॉक में ग्राउंड है ये सेक्शन। एलडीओ सेक्शन पे भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बक सेक्शन में, बक सेक्शन पे भी नहीं मिलेगा हमें। मेन बोर्ड सेक्शन में यहाँ पे भी नहीं है। देखिए एसपीआई डाटा और एसपीआई क्लॉक देखना है हमें, कहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कहीं होगा एसपीआई डाटा और एसपीआई क्लॉक। नेक्स्ट करते हैं जीपीआईयू सेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे मिल गया हमें एसपीआई डाटा और एसपीआई क्लॉक। तो क्लॉक वाली लाइन जा रही है, डाटा वाली आ रही है। डाटा वाली जाती भी है और आती भी है, क्लॉक वाली सिर्फ
जाती है। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है, तो हम इसको आगे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लाइन बनती है एसपीआई डाटा एसपीआई क्लॉक के बाद, उसके बाद हमें चेक करना है पी ऑन रीसेट एन कितनी वोल्टेज बनेगी इसमें। पी ऑन रीसेट एन बनेगी और पी एस होल्ड बनती है, जो कि सीपीयू से पी ऑन रीसेट एन जो हमारी वोल्टेज जाती है ये पावर आईसी से जाती है सीपीयू में, और सीपीयू से हमारी पी ऑन रीसेट आती है। तो पी ऑन रीसेट एन बनेगी जो कि हमारी पावर आईसी से सीपीयू आईसी में आएगी, और सीपीयू आईसी से पी एस होल्ड जाएगी जो हमारी पावर के लिए जाएगी। 1.8 दोनों पे बनने को देखने को मिलेगी हमें, 1.8 दोनों पे आनी चाहिए। ठीक है, अब इस लाइन को हमें चेक करने के लिए कौन सी है, PM6601 ए वाली सेक्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम, लेआउट पे जाएंगे, दूसरी आईसी पे जाएंगे, ये बी थी हमारी, ये वाली ए आईसी है हमारी। ठीक है, मैनुअली टाइप करेंगे हम U501 को, डायग्राम पे जाएंगे, U501 को हम मैनुअली सर्च करेंगे। देखिए हमें कौन सी लाइन सर्च करनी है, हमें देखिए हमें रीसेट एन और पी एस होल्ड चेक करनी है। देखिए पी ऑन रीसेट हमारी ये वाली है, तो इसमें देखते हैं कोई कंपोनेंट लगा है या नहीं। हाँ, देखिए पी ऑन रीसेट एन बनेगी, देखिए पावर ऑन रीसेट बनेगी। देखते हैं ये लाइन कहाँ जा रही है। इसे कॉपी करूंगा, मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो इस पे 1.8 बननी चाहिए। देखिए नेक्स्ट करूंगा एक और बार नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे चेक कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, लेआउट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो देखिए, तो ये वाला कैपेसिटर है हमारा। ठीक है, इस वाले एनपीसी पे बनेगी हमारी कितनी, 1.8 वोल्ट। तो देखिए कहाँ पे है ये कैपेसिटर, कॉपी कर रखा था मैंने, पेस्ट कर देता हूँ एक बार, नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा। देखिए एक सेकेंड, ये वाला कैपेसिटर था जिसे कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। देखिए कहाँ पे है ये कैपेसिटर, देखिए हमारा कैपेसिटर ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, इस पे कितनी बनेगी, 0.8 वोल्ट। तो ये सीपीयू के पास है जस्ट। ठीक है, बिट मैप पे देखते हैं हम, तो बिट मैप पे खोलेंगे हम, तो एक कैपेसिटर कहाँ पे था, देखिए 2 रजिस्टर के बगल में। ठीक है, तो 2 रजिस्टर के बगल में ये वाला कैपेसिटर है, तो इस पे बनेगी रीसेट एन की वोल्टेज। ठीक, उसके बाद अगली वोल्टेज बनती है पी एस होल्ड। तो हमारी पी एस होल्ड ये वाली है, तो इसको नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट करते हैं। तो ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस पे 1.8 बननी चाहिए हमारी, इस रजिस्टर को कॉपी करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, यहाँ नेक्स्ट पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करते हैं। यहाँ पे सीपीयू पे ही लगा है हमारे लास्ट में, यहाँ पे 1.8 की लाइन बननी चाहिए। तो बिट मैप पे देखते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक की लाइन पावर आईसी से, सीपीयू से पावर आईसी तक की लाइन जाएगी 1.8 की, तब जाके हमारी बक जो वोल्टेज होती है वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।